हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे एंड फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कभी कभी क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, वो सब हम लोग देखेंगे एंड उस पर कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। तो ये टेस्ट जो है ये है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम डी टू आर एंड एक्स नोट बी एन इंटीरियर पॉइंट, x not be an interior point of D, then a point x naught belongs to T is said to be first local maximum said to be local maximum if f dash x naught, सबसे पहले तो ये लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। एफ डैश एक्स नोट से लेस देन जीरो होना चाहिए एंड एफ डबल डैश एक्स नोट जो है वो लेस देन जीरो हो, तब ये लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। एंड लोकल मिनिमम होगा इफ एफ डैश एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश एक्स नोट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो एक बात यहाँ पे जो है कि एफ डबल डैश लेस देन जीरो मतलब कि कॉनकेव डाउन हो गया, ठीक है। एफ डबल डैश लेस देन जीरो है तो कॉनकेव डाउन हो गया, मतलब इस टाइप का होगा। तो देखो मैक्सिमा बन रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। मिनिमा होगा इफ एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड होगा। अपवर्ड होगा तो ऐसा होगा, तो ये जो पॉइंट है मिनिमा का बन गया, तो ऐसे होता है, ठीक है। अब अगर एफ डबल डैश जो है जीरो आ जाए तो कुछ भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ एफ डबल डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो देन टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव, देन टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव, ठीक है। फिर हम कुछ नहीं बोल सकते अगर एफ डबल डैश एक्स नॉट जीरो है तो। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। तो अगर यही है कि अगर एफ डबल डैश एक्स नॉट भी ऐसा नहीं आया, लेस देन ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो फिर हम चले जाते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे, ठीक है। तो देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एफ डबल डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसमें इसी तरह से रिपीटेडली पुट करते जाएंगे। इसमें क्या होगा, इफ एफ डैश एक्स नॉट, सबसे पहले एफ डैश एक्स नॉट तो जीरो होगा ही क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए, एंड एफ डबल डैश एक्स नॉट भी मान लो कि जीरो हो गया हमारा। फिर जो है ये एफ डबल डैश, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स नोट भी हमारा जीरो सेम हो गया इसके। और ये जो है एफ एन माइनस वन एक्स नोट, ये सारे डेरिवेटिव जो है जीरो हो गया। एंड nth डेरिवेटिव एफ एन एक्स नोट जो है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो हुआ, ठीक है। तो मतलब पुट करते जाएंगे जब तक ये जीरो नहीं आ जाए, या जीरो आ रहा है जब तक ये नॉन जीरो आ जाए। तो जैसे ही नॉन जीरो आया तो अब हम इस एन को लेके इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। देन एफ हैज
f has first if n is even, अब ये जो n है, if n is even, अगर n even है, then अगर n इवन होगा तो इसके पास मैक्सिमम होगा या मिनिमम कुछ तो होगा, लेकिन अगर n ऑड हुआ तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। अगर n इवन है तो फर्स्ट n इवन है तो मैक्सिमम या मिनिमम कुछ ना कुछ तो होगा। तो लोग देखते हैं वो कैसे चेक करेंगे, तो ये लोकल मैक्सिमम होगा इफ लोकल मैक्सिमम होगा इफ एफ एन एक्स नॉट लेस देन 0 होगा। ठीक है। बी लोकल मिनिमम हुआ, लोकल मिनिमम होगा इफ एफ एन एक्स नॉट जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये लोकल मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड जो है इफ एन इज ऑड, एन ऑड हुआ तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। देन एफ एक्स हैज नो एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मीन्स मैक्सिमम या फिर मिनिमम, नो एक्सट्रीमम। ओके, बट यहाँ से एक चीज निकल के आता है इसमें जो है ए इफ एफ एन एक्स नोट, ये अगर लेस देन 0 आया देन एक्स नोट जो है, एक्स नोट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड बी जो है इफ एफ एन एक्स नोट जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 आया देन एक्स नोट जो हो जाएगा इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। तो ये हमें ऐसे ऐसे लिखना है कि ऐसे एन जो है, ये जो एन है, चलो इसको एक शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं। मतलब ऐसा एन है, एन इवन है कि ऑड है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर एन इवन हुआ और एन ऑड हुआ तो क्या होगा, अगर एन इवन है तो अगर एफ एन इवन है तो किस टाइप का होगा, 2 के टाइप का होगा। एंड अगर एन इवन है तो डेरिवेटिव ऐसा होगा 2 के, चलो सिंपल लिख लेते हैं ऐसे, एन इवन है। ठीक है, ये तो पता है, देख लेंगे एन इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे हो जाएगा अगर एफ एन एक्स नॉट लेस देन 0 हुआ तो ये मैक्सिमम का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर एफ एन एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो ये मिनिमम का पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सी एन है, ये वाली एन है जहाँ पे ये डेरिवेटिव 0 नहीं होता है। ठीक है ना। इवन हुआ तो ऐसा हो गया, और अगर ये एन ऑड हो गया तो यहाँ पे नो एक्सट्रीमम होगा। ओके, नो एक्सट्रीमम, तो यहाँ पे एक्सट्रीमम नहीं होगा, बट यहाँ से ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये बोलता है कि अगर एफ एन एक्स नॉट जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, है ना, ऐसे कुछ चलेगा ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, यहाँ पे कॉन्केविटी अपवर्ड है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड अगर एफ एन एक्स नॉट जो है लेस देन 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ये जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा। ओके, यहाँ पे कॉन्केव अप है, यहाँ पे डाउन है, तो ये जो है एक्स नॉट हो गया और ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। ओके, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस मेथड से कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। मान लो हमारे पास एफ ऐसा गिवन है एक्स की पावर 6+5, हमें पूछ रहा है कि क्या लोकल मैक्सिमम है इसका एट एक्स नॉट पे।
does fx have a local maximum एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, है क्या? तो चेक करेंगे। तो अगर एफ डैश करें तो ये कितना हो जाएगा 6x⁵, एफ डबल डैश करें तो 30x⁴, एफ ट्रिपल डैश करें तो ये हो जाएगा 120x³ ओके। एफ, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही जीरो पुट करते जाएंगे तो ये जीरो पे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम करते जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 360x², एफ फिफ्थ डेरिवेटिव हो जाएगा 720x, एंड एफ से ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, जब इसमें अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ये कौन सी डेरिवेटिव पे आया? 6 पे आया है। तो एन हमारे पास यहाँ पे 6 आया, जो कि क्या है? इवन है। तो इवन है, एंड ये जो चीज है ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है? जब ग्रेटर देन 0 होता है तो ये मिनिमम का पॉइंट होता है ना। लेकिन हमें पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम है क्या? तो नहीं, ये जो पॉइंट है ये मिनिमम का पॉइंट हो गया। ये जो जीरो जो पॉइंट है ना, ये मिनिमम का पॉइंट हो गया। लेकिन हमें पूछा कि मैक्सिमम का है क्या ये? तो नहीं, मैक्सिमम का पॉइंट नहीं है, ये मिनिमम का पॉइंट है। ओके। अब कभी कभी क्या होता है कि ये इतना टाइम डिफरेंशिएट करना, अभी तो यहाँ पे छोटा सा तो हम कर लिए। तो कभी कभी सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना बहुत लेंथी हो जाता है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही हम लोग जनरली करेंगे। ओके, तो उसका देख लेते हैं। Investigation using first derivative test. Using first derivative test. First order derivative test. ओके, तो ये मेथड में क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है? स्टेशनरी पॉइंट ए स्टेशनरी पॉइंट across across which the derivative changes sign from negative to positive, then negative to positive, then ये जो हो जाएगा is a point of minimum, ये जो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा। एंड सेकेंड है, अगर ये अपना साइन चेंज करेगा, एंड शॉर्ट में लिखते हैं सेम, यहाँ तक सेम ही है, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन ये क्या हो जाएगा? इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अब है ये कैसे देखेंगे? लेफ्ट टू राइट देखेंगे। ठीक है, तो वह स्टेशनरी पॉइंट अक्रॉस विच द डेरिवेटिव डज नॉट चेंजेस साइन, जहां पे अपना साइन चेंज नहीं करा तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। एंड ए पॉइंट ए स्टेशनरी पॉइंट अक्रॉस विच a stationary point across which the derivative
across which the derivative point across which the derivative does not change sign, does not change sign, does not change sign is the point of inflection. ठीक है, तो जब निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे देखेंगे लेफ्ट टू राइट, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जब साइन चेंज नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये चीज इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग करेंगे तो इनइक्वालिटी पे देख लेंगे कि जहाँ पे कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये रटने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 2 की पावर 4, ओके, एंड x plus 1 की पावर क्यूब हैज ऑप्शन ए लोकल मिनिमम एट 2/7, बी है लोकल मैक्सिमम एट 2 पे, ठीक है, एंड सी जो है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट -1 पे, डी लोकल मैक्सिमम एट 2/7, ठीक है। तो इसको देखते कैसे होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके। अब देखो यहाँ पे u इंटू बी रूल लगेगा, कितने टाइम्स तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव, जब हायर ऑर्डर पे जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो ऐसे में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एफ डैश निकालें तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 का क्यूब एंड x प्लस 1 को छोड़ेंगे, फिर प्लस x माइनस 2 की पावर 4 एंड ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया x प्लस 1 की स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस 2 की स्क्वायर कॉमन क्यूब ले लेते, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 2, ओके, 4x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x माइनस 2 का क्यूब हो गया, ये हमारे पास हो गया 7x एंड ये हो गया प्लस 4, और ये कितना हो गया -2, 4 और ये 6 तो -2, तो इतने हमारे पास वेक्टर आए। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारे पास ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1 2 एंड 2/7, ठीक है। तब इसे हम ड्रॉ करेंगे तो -1 का इधर आएगा, उसके बाद आ जाएगा 2/7, राइट, एंड देन 2। अब हम देखेंगे 2 के पावर तो इवन है, ठीक है, तो इधर जो साइन है इधर तो पॉजिटिव ही होगा अगर इधर कोई वैल्यू लो तो, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस, ओके, 2 की पावर यहाँ पे 3 है ना, 3 है, तो इधर हो गया प्लस, फिर ये ऑड नंबर है तो इनइक्वालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी में देखा है हम लोगों ने, तो ये हो गया प्लस, फिर इधर ये कितना हो जाएगा माइनस, एंड अब 2/7 पे तो ऑड पावर है, ये कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस, एंड -1 पे तो इवन है तो इधर भी रह जाएगा प्लस। अब क्या है देखो, यहाँ पे तो फंक्शन, एक बात, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है,
कि जब एफ डैश ग्रेटर देन जीरो होता है तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो होता है तो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो है फंक्शन अपना इंक्रीज करेगा, यहाँ तक ऐसे इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज ही करेगा। जैसे इस पॉइंट पे आएगा इसके बाद फंक्शन डिक्रीज करने लग जाएगा, डिक्रीज करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा करेगा, एंड जैसे ही टू पे आएगा तो फिर यहाँ से फंक्शन इंक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है, ये 2/7 जो पॉइंट है, तो ये क्या लोकल मैक्सिमम का पॉइंट हुआ। ये जो टू जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमम का पॉइंट हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइन चेंज नहीं किया, ये पॉइंट ऑफ ये इन्फ्लेक्शन बन गया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। ये अपना डेरिवेटिव यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है और ये हमें दिख रहा है कि ऐसे ये जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। ये अपना नेचर ऐसे चेंज करेगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, और फिर थोड़ा ऐसे। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो ठीक है, तो इसीलिए था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होता है इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे और कर लेंगे, इसलिए बोला था मैंने कि ये जो है निगेटिव पॉजिटिव ऐसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। चेंजेस साइन निगेटिव टू पॉजिटिव, तो उस डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव पे क्या बोला है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो देखो लेफ्ट टू राइट बोला था, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम आ गया। ठीक है, अब सेकेंड जो है ये क्या बोला है कि पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव गया तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और जहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हमारे पास हो गया लोकल मिनिमम का, ये हो गया लोकल मैक्सिमम का, लोकल मैक्सिमम का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास, हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट -1 पे। ये तो लोकल मिनिमम तो नहीं था, मैक्सिमम था, मैक्सिमम मिनिमम 2 पे तो मिनिमम है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास ऐसा है एक्स की पावर 5 माइनस 5x⁴, ठीक है, प्लस 5x³ प्लस 10। ओके, देन इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम किस पे होगा वही हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव डिस्ट्रिक्ट करते हैं, एफ क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो डैश इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² एंड ये तो हो गया 0। अब हमने यहाँ से 5x² को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया x² माइनस 4x एंड प्लस 3 तो हो गया, ये हो गया 0। ये हो गया 5x² एंड ये कितना हो जाएगा इसका फैक्टर x-1 एंड x-3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया एंड 3 हो गया। तब देखते हैं 0, 1 एंड 3। तो 3 इधर प्लस हो जाएगा, इस पे पावर तो ऑड है तो ये माइनस, फिर ये प्लस, 0 पे इवन पावर है तो 0 के इधर जो है ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो अब ये क्यों लगाया मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव फंक्शन इंक्रीज करेगा, जैसे 1 पे जाएगा डिक्रीज करने लग जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो गया, ये वाला जो है लोकल मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमम हो गया। अब ये कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ से ये ऐसे डिक्रीज किया किया और जैसे 3 पे गया फिर ये अपना इंक्रीज करने लग गया। ये पॉइंट ऑफ, ऐसे भी देख सकते हैं डेफिनेशन से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो गया लोकल मिनिमम का। ठीक है, और यहाँ पे जो है अपना ये साइन ही चेंज नहीं किया, ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से कुछ होगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया 0।
तो क्या क्या हो गया, 0 हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड 1 हो गया लोकल मैक्सिमम, एंड 3 हो गया लोकल मिनिमम। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास ऐसा गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की क्यूब है, ठीक है, where x is not equals to 1. The number of points where f has a maximum, then the number of point number of points where f(x) has a maximum, नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की जो है मैक्सिमम है, वो पॉइंट्स को काउंट करके हमें बताना है। तो ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, ठीक है। x इज इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू 1 है, डोमेन में 1 तो है नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, पहले तो ऊपर वाले का करते हैं, नीचे को ऐसे रखते हैं 1 माइनस एक्स की क्यूब, फिर माइनस ये हो जाएगा 3 एंड दी एक्स स्क्वायर, एंड 1 माइनस एक्स का ये हो जाएगा स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x 1 माइनस एक्स हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, फिर जो हमारे पास ये बचा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 3 एंड x, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर 6, ठीक है। तो अब हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू, एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 2x, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 6 होगा। तो अब x इज इक्वल टू क्या होगा, जब इसको 0 करेंगे तो हमारे पास x क्या क्या निकल के आएगा, किसके वजह से 0 होगा, x 0 हो जाएगा, एंड ये इसके वजह से ये 1 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू -2 होगा। बट यहाँ पे एक चीज है कि ये 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्वेश्चन हमें पहले ही दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 इसके जो क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको छोड़ेंगे, ओके। तो यही थे इस क्वेश्चन में, और तो ऐसे सेम ही है, ये हो गया -2 और इधर हो गया 0, तो 0, तो x की वजह से 0 हो रहा है, तो इधर हो गया प्लस, इस पे और पावर है तो ये हो गया माइनस, एंड -2 तो प्लस, ओके। तो यहाँ पे क्या, प्लस से पॉजिटिव टू नेगेटिव इंक्रीजिंग फिर देन डिक्रीजिंग, तो ये मैक्सिमम का पॉइंट हो गया, ये जो हो गया मैक्सिमम का हो गया, एंड इधर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो ये जो हो गया ये मिनिमम का पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है जहाँ पे ये मैक्सिमम है, एक ही पॉइंट मिला ना, -2, ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 1, ओके। तो ये थे हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड उस पे कुछ प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अब हम लोग रियल एनालिसिस करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस की जो थी ये कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग इसके पीवाईक्यूज करेंगे सारे एग्जाम्स के, आईआईटी जैम, सीईटी, पीजी, एंड कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सेशन करेंगे, ओके।